आर्मी के पॉप में शिपिंग ना बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ पर हर ग्रुप के आइडल्स को एक दूसरे के साथ शिप किया जाता है। और आर्मी दुख की बात यह है ना कि कई बार के पॉप आइडल्स ना ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, पर टीआरपी और के पॉप पॉलिसीज उनसे ऐसी फैन सर्विस जानबूझकर करवाती है। वगैरह जाने की इन सब चीजों को इन आइडल्स के फैन सच मान लेते हैं और फिर ऐसी ही शिपिंग की वजह से ही हमारे आइडल्स को न काफी कुछ सहन भी करना पड़ता है। और आर्मी अभी जिमिन, जंगकुक और ताई को इस शिपिंग की वजह से ही न काफी कुछ सहना भी पड़ रहा है। और आर्मी मैं आपको ताई के बारे में तो पहले ही बता चुकी हूँ कि ताई को कैसे एक जी कुकर बार बार नुकसान पहुंचाने का बोल चुकी है और इसी वजह से जी कुकर बीटीएस के होटल के बाहर ही कैंप लगाकर रुकी हुई थी। और आर्मी ताई के साथ ये सब कुछ होने के बाद अब एक ताई के ऑब्सेस्ड फैन जिमिन को लेके काफी कुछ बोल रही है और जिमिन को कंटिन्यू अपने आईजी अकाउंट जिसका नाम माई तेकू है उसमें बिना डरे लगातार धमकियां दे रही है और कह रही है कि जिमिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं तुम्हारा क्या क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी शक्ल तो पहले से अच्छी नहीं है तो मैं तुम्हारे चेहरे को तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर मैं तुम्हारी बॉडी को जरूर नुकसान पहुंचाऊंगी। तब मैं देखूंगी कि तुम्हारे फैंस कैसा महसूस करते हैं और तुम जी कुकर्स जो भी ताई को लेके बोल रहे थे उससे ज्यादा बुरा मैं तुम्हारे जिमिन के साथ करूंगी। और आर्मी लड़की जिमिन के साथ जंगकुक को भी लगातार धमकियां दे रही है और जंगकुक और जिमिन के फैंस को भी बोल रही है तुम सब जी कुकर्स सो कॉल्ड जोकर्स भी ताई से ना दूर रहो और हर जगह से जहाँ पर ताई रुक रहा है वहाँ से दूर रहो। और आदमी ये सारी बातें नई लड़की खुलेआम बोल रही है और इतना ही नहीं, ताई के ऑब्सेस्ड फैन उस जगह में नजर रख रही है जो ताई से जुड़ी हुई है, जैसे कि ताई के ब्रांड्स के आउटलेट्स वगैरह, और वहाँ पर भी ताई की स्टॉकिंग कर रही है। और आदमी ये लड़की और उसके फ्रेंड जिमिन और जंगकुक दोनों को लेके ना काफी धमकियां दे रही है और आदमी साथ में नए खुद को बीटीएस आर्मी भी कह रही है। और अब सारे सोशल मीडिया में जिमिन की प्रोटेक्शन की वजह से ये न्यूज ना काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। आर्मी अब आप ही सोचिए कि जिमिन, जंगकुक और ताई ये सब कुछ डिजर्व करते हैं जो भी उनके साथ हो रहा है। अभी रिसेंटली ये सातों इतने साल बाद एक साथ आकर कितने ज्यादा खुश हो रखे थे और उस टाइम पर इन सातों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा उनके साथ अभी ये सब कुछ टॉक्सिक व्यवहार होने वाला है। और आर्मी इन शिपर्स को ना कभी भी अंदाजा भी नहीं लगता है कि उनका यह व्यवहार हमारे बैंगटन्स को कितना ज्यादा दुखी करता है, जबकि हम सब ये बात अच्छे से जानते ही हैं चाहे जीकुक हो या तेकुक ये कुछ भी रियल नहीं है। और हम अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो जिमिन और जंगकुक हो चाहे ताई और जंगकुक, इनका आपस में रिश्ता ना सगे भाइयों से भी बढ़कर है। पर ये शिपर्स ना ये बात कभी भी नहीं सोच सकते और ना ही कभी इस बात को स्वीकार कर पाते हैं। और शायद इस टॉक्सिक आर्मी के ऐसे व्यवहार की वजह से ही ना जहाँ अभी रिसेंटली इतनी एक्साइटमेंट के साथ बीटीएस मेंबर एयरपोर्ट में पुर्तगाल आते हुए दिखे थे, उससे ज्यादा निराश ना वो पुर्तगाल से जाते हुए दिखे। उस टाइम पर ना किसी बीटीएस मेंबर के चेहरे में वो हंसी थी न कोई एक्साइटमेंट, बस वो चुपचाप से पुर्तगाल से कोरिया वापस आ गए। जी हाँ आर्मी, बीटीएस मेंबर्स ना कोरिया वापस आ चुके हैं और हाइव ने और बिगिट ने ये बात ना कॉन्फिडेंशियल रखी थी। और आर्मी ये सब कुछ ना हमेशा इन शिपर्स की वजह से ही होता है और ये शिपर्स ना हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीटीएस मेंबर्स को दुखी करना ही जानते हैं। चाहे बीटीएस मेंबर कितना ज्यादा प्यार करना सिखा दें, पर ये लोग ना बस नफरत करना ही सीख पाते हैं। तो हम इस वीडियो में बस इतना ही और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।